नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज आप लोगों के लिए आ गए हैं बहुत ही ऊर्जा के साथ, और आप लोगों को भी बैठना है कॉपी कलम लेके ऊर्जा के साथ, ताकि आपकी बार बिहार पुलिस के री एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें धूम मचा देंगे। तो आपके लिए लेके आ चुके हैं न्यू प्रैक्टिस सेट 21 को लेकर जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। तो कहते हैं ना दोस्तों, जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं ज़िंदगी में सफलता, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है बहुत ही खामोशी से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बिहार पुलिस का। तो प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए हम लेके आते रहते हैं पर डे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आज के इस वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस सेट 21 को सॉल्व। तो आप लोगों के लिए हम लेके आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके और जीएस, और क्या लेके क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के क्वेश्चन लेके आते हैं। तो चलते हैं बिना विलंब के अपने प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वायु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो भारत के किस राज्य में होता है, वो तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलनाडु। वो याद रहनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही आप लोग मेहनत कीजिएगा, तभी तो एग्जाम निकाल सकते हैं बिहार पुलिस का। चलिए, माँ बाप का अब की बार एकदम सपना को पूरा करते हैं, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है? यूरिया का रासायनिक नाम है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्यामाइड है। क्या है? कार्यामाइड है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? विटामिन की कमी से क्या है? विटामिन की कमी से रोतौंधी रोग होता है। यानी कि किस विटामिन की कमी से रोतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो कौन विटामिन की कमी से रोतौंधी रोग होता है? तो विटामिन किसके कमी से? ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से रोतौंधी रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगली क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है कि सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। कौन सा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है? तो ये कहा जाए क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही दमसम के साथ, आज ऊर्जा के साथ आप लोगों के बीच आ चुके हैं। आप लोगों को भी ऊर्जा बनाए रहना है शरीर में, ताकि एकदम बिहार पुलिस का एग्जाम जो होगा ना, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग जीके जीएस को सॉल्व कर सके। यहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट पर डे, मेरा प्रैक्टिस सेट यदि पढ़ते होंगे तो आपको यहाँ से गारंटी है, मैं देता हूँ कि 20 से 25 जीके जीएस क्वेश्चन टच करेगा 110%। यदि आप मेरा सभी प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं तो 100% का हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा 110%, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल है। सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल क्या है? तो गुरुत्वीय बल है। क्या है? गुरुत्वीय बल है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति कहलाती है। युक्ति को क्या कहलाती है? वो जनित्र कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगली क्वेश्चन क्या है? अगली क्वेश्चन है स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब होता है। दाब क्या रहेगा? घटेगा, बढ़ेगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, बढ़ेगा घटेगा दोनों होगा, या कौन सा होगा? ठीक है। चलिए बढ़ेगा। क्या होगा? दाब सिर्फ बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए क्या है? इनमें से सार्क का सदस्य है। इनमें से सार्क का सदस्य क्या है? मालदीव है। कौन है? मालदीव है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगली क्वेश्चन क्या है कि विद्युतीय धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो है वो है एम्पियर। क्या है? एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है वो अभी तक ज्ञात सॉरी दोस्तों, वो लगभग दोस्तों 100 किलोमीटर के पार होता है। 100 किलोमीटर के क्या होता है? पार होता है क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्या है? लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो रहा है यहाँ पे? बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? गन्ना का सबसे अधिक
सर्वाधिक यानी अधिक उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा देश है दोस्तों? वो ब्राज़ील है। कौन सा है? ब्राज़ील है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ब्राज़ील। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो तो आप लोगों को पता होगा, घेंगा रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त थे। कौन थे? श्री गुप्त था। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी दोस्तों, क्या होता है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? मांग के लिए आवश्यक तत्व है। मांग के लिए आवश्यक तत्व है वस्तु की इच्छा। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। एक निहित मूल्य, ठीक है, ये भी सही है। साधन व्यय करने की तत्परता, ठीक है, ऑप्शन ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सही। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, मांग के लिए आवश्यक तत्व है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? विनिर्माण। क्या होता है? विनिर्माण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन क्या? उत्पादन का सक्रिय साधन है। उत्पादन का सक्रिय साधन है श्रम। क्या होता है? श्रम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बिना विलंब के। अगले क्वेश्चन देखिए, सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत है। सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है? सर्वोत्तम औसत क्या है? तो समांतर माध्य। क्या है? समांतर माध्य। ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, चलिए यदि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, जो कि बिहार पुलिस का सेट हम करवा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट VVI एकदम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है, चलिए बिना विलंब के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है? पेट्रोल किससे मापा जाता है? पेट्रोल किससे मापा जाता है? तो पेट्रोल किससे मापा जाता है? मीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? लीटर से। किससे दोस्तों? लीटर से नापा जाता है। ठीक है, लीटर से। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, CnH2n+2n एल्केन का सूत्र होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चाय का जो सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो होता है चीन। कौन सा है? चीन है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन क्या चलेंगे? पोखरन क्या है? पोखरन क्या है? तो पोखरन क्या है? एक राजस्थान का एक नहर है। क्या है? नगर है। राजस्थान का एक नगर है। पोखरन क्या है? राजस्थान का एक नगर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। गोवा में पहला शासन किसका था? गोवा में पहला शासन किसका था? तो गोवा में पहला शासन पुर्तगालियों का था। किसका था? पुर्तगालियों का। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस देश में मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये हो जाएगा पूंजी का मूल्यवान होना या तो अवमूल्य होता है। ठीक है, चलिए जो भी बोल सकते हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। पूंजी का अवमूल्यन होता है। ठीक है, चलिए सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन है? तो ये 2 सदन है। ठीक है, कितने सदन है? 2 सदन है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पुरासान काल में। कौन सा? पुरापाषाण काल में पाया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से लेकर ले जाए जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? आमतौर पर वहाँ कपड़े क्या कहलाते थे? ये कहलाते कैलिको। क्या कहलाते थे? कैलिको कहलाते थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर आता है? 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन सा स्थान पर आता है? तो वो पहला स्थान पे आता है। कौन सा स्थान पे आता है? पहला स्थान पे कौन सा ग्रह है? बुध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है? तो क्या है वो? उष्णकटिबंधीय। क्या है? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं पाई जाती है? जड़ें नहीं पाई जाती है किसमें? कौन सी में से जड़ें नहीं पाई जाती है? तो वो होता है गेहूं में जड़ें नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है कि बैरोमीटर के आविष्कार कौन है? बैरोमीटर के आविष्कारक कौन है? तो ई टेरीलेसी है। ई टोरीलोसी है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन क्या है? कपास के रेशों का उपयोग कर कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो यह आती है द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। किस क्षेत्र के अंतर्गत? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है? कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए गंगा का है गांधार कला। कौन सा? गांधार कला से। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 38 नंबर। किस अधिनियम से ने नस्ल धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? भेदभाव को निषेध कर दिया गया था। ठीक है, नागरिक अधिकार अधिनियम से। कौन सा? नागरिक अधिकार नियम से। ठीक है, अगली क्वेश्चन। अबेंड इन द रिवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो B.S. नायपाल है। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन क्या है? अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त देश क्षेत्र संधि डैश भी कहलाती है? क्या कहलाती है? वो कहलाती है पेलिंडावा संधि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यदि आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का आप लोग सही मन से तैयारी कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है ताकि हमें भी पता चले ना कि आप लोग कितना तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि हमें भी पता चल जाए। और मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के क्लास यहीं तक, आज के वीडियो में बस यहीं तक। इसका आंसर आप लोग जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।